मानवा की शुरुआत में हमें एक सुंदर सी दुनिया दिखाया जाता है। ऐसी एक दुनिया जिसके अंदर से मैजिकल एनर्जी निकल रही थी। एक दुनिया जो पेड़ पौधों से भरी हुई थी। उसी दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर यूजियो री इनकारनेट होने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वो अपने आप को एक नई जंगली जगह पे पाता है। जब अपने आप को वो गौर करता है तो देखता है कि उसके बाल सख्त थे और बालों के ऊपर पत्ते थे। वो जब हाथ हिलाने की कोशिश करता है तो हाथों की जगह उसको ब्रांचेस दिखाई पड़ती है और जब हिलने की कोशिश करता है तो एक ही जगह पे वो जम चुका होता है। वो सोचने लगता है कि वो शायद सपना देख रहा होगा और सपने से जागते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ तक यूजियो को पता था वो पिछले लाइफ में पानी पीते पीते मर गया था और इस लाइफ में वो एक पेड़ बन के री इनकारनेट हुआ है। यूजियो सोचने लगता है कि अगर उसे री इनकारनेट होना ही था तो एक हैंडसम लड़के में री इनकारनेट होता जो लड़कियां छेड़ सके और अपना हैरम बना सके, पर वो एक छोटे से पेड़ में री इनकारनेट हुआ था। पेड़ की आंखें नहीं होती, ना ही वो देख सुन सकता है, पर किसी वजह से यूजियो अच्छे से देख सुन पा रहा था। यूजियो अपने आसपास के माहौल को देखता है। देखने से पता चलता है कि वो दो पहाड़ों के बीच एक वैली में था। उसके पास 50 ब्रांचेस थे जिनमें से वो बस एक ही को मूव कर पा रहा था। शायद दूसरे ब्रांचेस एक जगह पे रह रहे के नम हो चुके थे। दूर जंगल के अंदर से जंगली जानवरों के आवाजों को सुन के यूजियो डर रहा था, क्योंकि वो इतना नाजुक था कि एक मामूली वुडपेकर भी उसको मार सकता था। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। प्लेन को देख जियो ये सोच के खुश होता है कि वो प्रीवियस लाइफ के टाइमलाइन में ही है। वो प्लेन को देख निहार ही रहा होता है कि उसे दो मधुमक्खियां परेशान करने लगते हैं। मधुमक्खियों से परेशान होकर जियो अपने ब्रांचेस घुमा के मधुमक्खियों को वहीं मार देता है। तुरंत ही जियो को नोटिफिकेशन आता है, डबल किल, 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिला। नोटिफिकेशन के साथ साथ स्टार्टर स्क्रीन भी उसको दिखने लगता है। उसका नाम अब भी इस लाइफ में भी यूजियो था। वो एक म्यूटेंट विलो ट्री था। उसकी एबिलिटीज अभी बस म्यूटेंट ब्रांचेस था, पर इवोल्यूशन पॉइंट्स पाके और सनलाइट रिसीव करके वो इवॉल्व हो सकता था। क्योंकि अभी के लिए ब्रांचेस को छोड़ किसी दूसरे ट्री पार्ट्स को वो इवॉल्व नहीं कर सकता था, तो अपने इवोल्यूशन पॉइंट्स को ब्रांचेस को इवॉल्व करने में लगा देता है। जो ब्रांचेस का स्ट्रेंथ कभी 1/50 था वो अब इवॉल्व होके 3/50 हो गया था। जीयू अब 3 ब्रांचेस को मूव कर सकता था। जैसे ही जीयू का ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है वैसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लिए वो एक बी हाइव को अटैक कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जीयू इवोल्यूशन पॉइंट पा के अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। वो अब थोड़ा बड़ा और स्ट्रॉन्गर बन चुका था। वो इतना स्ट्रॉन्गर बन चुका था कि अपने हर ब्रांचेस को अब मूव कर सकता था। उन्हीं ब्रांचेस से वो एक बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि पत्थर उसके अटैक रेंज से बाहर था तो जीयू पत्थर को हिट नहीं कर पाता, पर बिना हिट किए भी अपने इम्पैक्ट से पत्थर को डैमेज कर देता है। वो अब इवोल्यूशन पॉइंट्स पाने के लिए एनिमीज को अपने अटैक रेंज के अंदर ल्यूर करता था और अंदर आते ही उन पे अटैक कर देता था। वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसके रूट्स मिट्टी के गहराई तक जाके एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। इसीलिए वो बिना कुछ किए भी बढ़ रहा था। उसे ना बीमारी का डर था, ना ही थकान की चिंता। उसे ना स्कूल जाने का टेंशन था, ना ही खाने पीने की चिंता। वो इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री बनने की सोच रहा था, इस दुनिया का भगवान बनने की सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके ब्रांचेस में जियू को कुछ फॉल्कन्स के चूजे दिखते हैं जिनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी। क्योंकि जियू अभी तक एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा था तो स्काउटिंग के लिए फॉल्कन्स के चूजों को पालने की सोचता है। फॉल्कन्स जो 270 से 360 किलोमीटर पर आवर से उड़ते थे, जो चीते से भी तेज थे, वो जियू के एरियल स्काउट बनने वाले थे। जियू जो अपने पिछले लाइफ में कमजोर था, इस लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इस दुनिया में जहाँ कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स थे, जहाँ वाइल्ड वुल्फ गैंग बना के शिकार करते थे, जहाँ जायंट आंट्स और बीस मंडराते रहते थे, जहाँ स्पाइडर क्वीन और जायंट गोरिल्ला जैसे जीव थे और उनका शिकार करने वाले एक्स स्नेक जैसे प्रेडेटर थे, वहाँ जियू सरवाइव करने वाला था। कभी वो शिकार करके फॉल्कन के चूजों को फीड कर रहा था तो कभी सनलाइट ऑब्जर्व करके खुद इवॉल्व हो रहा था। ऐसे ही एक्सपीरियंस पा के वो ब्रांचेस रीइंफोर्समेंट के लेवल कैप में पहुंच जाता है। ब्रांचेस के बाद अब बारी रूट के स्ट्रॉन्गर बनने की थी। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए था और हर एक रूट को इवॉल्व करते ही उसे जोरदार पेन महसूस होता था। रूट्स के इवॉल्व होते ही जियू फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था और एक तरह से जियू के लिए उसके रूट्स हिडन वेपन थे। तभी जियू को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। आवाज सुन के जियू बैटल मोड में आके वहाँ चेक करने के लिए चला जाता है। झाड़ियों के अंदर जियू को एक वुंडेड फॉक्स मिलता है। फॉक्स जो वुंडेड था, फॉक्स जो पॉइजन था। उस वुंडेड फॉक्स को मार के भी जियू को कोई एक्सपीरियंस पॉइंट या इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलने वाला था, तो जियू उसे रिकवर करता है। जियू के सेट में डिटॉक्सिफिकेशन, हेमोस्टेसिस और रिकवरी के एबिलिटीज थे। उस फॉक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए
उसकी वुंड को हील करने के लिए जीयू उसे अपना सैप पिला देता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू से अटैच हो जाता है। फॉक्स रिकवर तो हो जाता है पर जीयू के पास अब से रहने लगता है। ट्री सैप की वजह से रेड फॉक्स इवॉल्व हो जाता है और म्यूटेंट फॉक्स में बदल जाता है। म्यूटेंट रेड फॉक्स जो 20 साल तक जी सकता था, जिसका लेवल 4 था और एबिलिटीज आई ऑफ चार्म था, वो अब से जीयू के साथ रहने लगा था।